माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक डीपी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का 2019 का मॉडल सेट पेपर 1 सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा। इस वीडियो में 2019 का सेट 1 जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, पैसेज राइटिंग से, फिर ग्रामर से, फिर आपका लिटरेचर यानी किताब से जो क्वेश्चन रहेगा उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पैसेज, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, आप क्या कीजिएगा, ये जो पैसेज दिख रहा, पैसेज को रीड कर लीजिएगा अपने से अच्छे से। मैं बस आंसर इसको बता दूंगा। तो देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एडिशन वाज ए। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन जो है मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा एडिशन वाज ए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि जो एडिशन है वो आखिर एडिशंस कौन है। तो जब आप इसे खोजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आपका मिल जाएगा कि एडिशंस क्या है, तो एक साइंटिस्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं आंसर कहां पे है। तो एडिशन वाज ए, यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या कि एडिसन वाज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन अमेरिका। ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। आपको साइंटिस्ट दिख गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा कि एडिसन जो है वो क्या है, तो एक साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट डिड ही इन्वेंट, यानी जो एडिसन है वो क्या आविष्कार किया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, सही होगा। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चलिए आपको मैं आंसर दिखा देता हूं। यहां पर आप पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा वो कर देता हूं। देखिए मैंने क्या बोला कि उन्होंने क्या आविष्कार किया था। तो ही इन्वेंटेड टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब को, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीग्राफी हो गया, टेलीफोन हो गया, टाइपराइटर। अब देखिए इसमें क्या मिसिंग है, यहां पर आप गौर कीजिएगा कि फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है कि माइक्रोस्कोप, क्या उन्होंने आविष्कार किया था, नहीं। यहां पर दिया है कंप्यूटर, क्या आविष्कार किया था, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा विथ द हेल्प ऑफ जनरल लेफर्ड्स ही, खाली स्थान, यानी ये कि जनरल लेफर्ड्स की मदद से उन्होंने क्या स्थापित किया। क्वेश्चन कह रहा कि जनरल लेफर्ड्स की मदद से एडिसन ने क्या स्थापित किया। तो सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा एस्टैब्लिश्ड ए फैक्ट्री। उन्होंने एक फैक्ट्री जो है वो स्थापित किया। अब कैसे पहचानिएगा, तो विद द हेल्प है ना, एक दो वर्ड को पकड़िए और पैसेज में खोजिए। विद द क्या है, हेल्प। अब कहीं पे देखिएगा विद द हेल्प, तो यहाँ पे देखिए विद द हेल्प लिखा हुआ है, जनरल एफर्ट्स ही एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फैक्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल, यानी सेवरल का हिंदी होता है अनेक, और कह रहा कि अनेक का अर्थ जो है इन चारों में से क्या होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वेरियस, क्योंकि वेरियस का भी अर्थ क्या होता है, अनेक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन कह रहा, सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा कि जनरल लेफर्ड्स हैड हेल्प्ड एडिसन विथ टू सेट अप फैक्ट्री। क्वेश्चन कह रहा कि जनरल लेफर्ड्स ने एडिसन को फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कितने मदद की। यानी सीधा सीधे आप समझिएगा कि जब एडिसन फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे तो जनरल लेफर्ड्स ने कितने डॉलर दिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि $40,000। आंसर क्या हो जाएगा, $40,000। अब चलिए आंसर भी दिखा देते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि ही हैड हेल्प हिम विथ $40,000 फॉर इट, यानी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 40,000 जो डॉलर है उन्होंने दिया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इन नोट मेकिंग, ध्यान सुनिएगा, इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटेन ओनली इन। कह रहा क्वेश्चन ये कि जब आप नोट मेकिंग लिखते हैं तो नोट मेकिंग में नोट्स को कैसे लिखा जाता है, यानी केवल सिर्फ क्या में लिखा जाता है। क्वेश्चंस का अर्थ समझिएगा कि जब आप नोट मेकिंग लिखते हैं तो नोट्स केवल किस में लिखा जाता है। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेजेस। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि नोट्स शुड बी इन खाली स्थान फॉर्म, यानी जब आप नोट्स लिखते हैं तो नोट्स किसके फॉर्म में होना चाहिए, यानी किसके रूप में होना चाहिए, तो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या
कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, यानी जो फॉर्मल लेटर होते हैं यानी औपचारिक पत्र जो होते हैं वो किससे शुरू होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा कि फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र जो है वो किससे शुरू होते हैं, तो सेंडर्स एड्रेस। एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र, सारे पत्र जो होते हैं वो सेंडर्स एड्रेस से क्या होते हैं, शुरुआत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि लेटर्स टू एडिटर आर रिटेन टू, यानी ये कि संपादक को पत्र लिखे जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, संपादक को पत्र लिखे जाते हैं। एडिटर का मतलब होता है संपादक और लेटर्स यानी पत्र और रिटेन मतलब यानी लिखे जाते हैं। किनके पास, तो न्यूज़पेपर के पास। किनके पास, तो न्यूज़पेपर के पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इज डन एज, रिपोर्टिंग, ध्यान सुनिएगा, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, यानी ये कि किसी घटना की रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाती है। क्वेश्चन कह रहा कि किसी घटना की रिपोर्टिंग जो है वो किस प्रकार की जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यानी प्रत्यक्ष जानकारी, यानी उस इवेंट के यानी उस घटना के बारे में आपके पास पूरे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द पर्पस ऑफ इनविटेशन इज टू, यानी ये कि आमंत्रित का जो पर्पस यानी उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो लोगों को इनवाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाइल राइटिंग आर्टिकल्स, यानी जब आर्टिकल्स यानी लेख लिखे जाते हैं, वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम, यानी जब आर्टिकल यानी लेख लिखे जाते हैं तो लिखने वाला अपना नाम जो है वो कहां पर मेंशन करता है। तो देखिए आंसर देखा जाए तो एट द टॉप भी हो जाएगा, एट द एंड भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब राइटिंग लिखते हैं यानी लेख लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं तो हेडिंग बनाते हैं और जस्ट हेडिंग के बाद क्या करते हैं, बाय करके ऐसे डैश देते हैं और अपना नाम लिख लेते हैं। या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोग नीचे भी लिखते हैं यानी बाय करके वो अपना नाम लिख देते हैं। तो मेरे अनुसार बेस्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। ध्यान सुनिएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, ये करना कि आपको चूज करना है। तो चूज क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, नंबर 13 क्वेश्चन जो है, ध्यान सुनिएगा, नंबर 13 ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। नंबर 13 क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन। नंबर 14 क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, वो आर्टिकल से लिया गया है। तो पोरितोस इज खालिस्तान ऑनरेबल मैन, यानी कि इसमें आपको क्या चूज करना है, तो आर्टिकल ए एंड द का चूज करना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, यानी नंबर 13 और नंबर 14 दोनों आपके होमवर्क रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आई खालिस्तान ए लेटर वेन द बेल रैंग, यानी ये कि मैं पत्र लिख रहा था जब घंटी बजा। मैं पत्र लिख रहा था जब घंटी बजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग, वाज राइटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, यानी ये कृपया आप बातें करना बंद करोगे, कृपया आप बातें करना बंद करोगे, करोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, यानी कृपया आप बातें करना बंद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं। अब ये क्या करना है कि चारों में आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें जान रहा हूं। क्यों, क्योंकि नो एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, KNOW, नो जिसका मतलब होता है जानना, यह एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर कंटिन्यूअस वाले टेंस में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, यहां पर स्टैंजा दिया गया है, ध्यान सुनिएगा, यहां पर स्टैंजा दिया गया है यहां से लेकर यहां तक, और इसी स्टैंजा से ये क्या किया जाता है कि क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। तो सबसे पहले सुनिएगा कि ए स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वाज डियर ट्रैवल ट्रांजिट स्पीड। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले आपका होमवर्क क्या रहेगा
कि नंबर 17 को नंबर 18 क्वेश्चन ना, नंबर 18 में क्या करना है कि आपको ये बताना है कि पोयम और पोइट का नाम, पोयम और पोइट का नाम। आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें पोयम का नाम क्या है, यानी कौन से पोयम से ये जो स्टैंजा है वो लिया गया है, और साथ ही साथ इस पोयम के जो कवि हैं उनका नाम क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा, क्वेश्चन सुनिएगा कि द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोन वाज, द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोन वाज, यानी प्यारा सा जो चेहरा है जो इस तस्वीर में दिखा रहा, वो चेहरा किसका है? तो लेखिका के मां का, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन से ही पूछा गया कि इस तस्वीर में जो स्वीट सा चेहरा, प्यारा सा जो चेहरा दिखा रहा, वह चेहरा किनका है, किसका है? तो जो कवित्री है उनकी मां का चेहरा जो है वो दिखाया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन, यानी जो तस्वीर है वो लिया गया जब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान सुनिएगा कि सही आंसर हो जाएगा कि व्हेन द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, यानी ये तस्वीर तब लिया गया है जब लेखिका यानी कवित्री का जन्म नहीं हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर स्टैंडिंग, यानी कवित्री की मां जो है वो खड़ी थी। अब खड़ी कहां पर थी? तो एट द बीच, यानी जो समुद्र है ना, समुद्र के तट पर वो खड़ी थे। वो खड़ी किनके साथ थी? तो दो अपनी चचेरी बहनें जिनका नाम डॉली और बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वर्ड, ध्यान सुनिएगा कि द वर्ड ट्रांजिएंट शोज, यानी इसमें जो ट्रांजिएंट वर्ड है ना, ये क्या दिखाता है, क्या बतलाता है? तो ध्यान सुनिएगा, ट्रांजिएंट का हिंदी होता है ना, ट्रांजिएंट का हिंदी होता है कि तनिक क्षण, यानी कुछ पल के लिए, थोड़े देर के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका भी अर्थ क्या होता है? कुछ पल के लिए, तनिक सा क्षण के लिए, थोड़े देर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोयम द लैबनम टॉप। क्वेश्चन कह रहा कि जो कविता जिसका नाम द लैबनम टॉप है, इस कविता में कौन से महीने के बारे में बात की गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर महीना। अब बताइए इसमें जो कलर की बात किया गया है, कौन सा कलर, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सी कलर की बात की गई है। ध्यान सुनिएगा, इसमें कौन सी कलर की बात की गई है, आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पोइट वाल्ट व्हाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर दो, हु डज दो रेफर्स टू। क्वेश्चन कह रहा कि जो कवि है जिनका नाम वाल्ट व्हाइटमैन है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एंड हु आर दो, यानी तुम कौन हो। हु आर यू का मतलब होता है हु आर दो। अब यहाँ पर तुम कौन है, तो तुम कौन है, तो बारिश के जो बूंद है उससे। तो द शोवर आंसर आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कवि है वो बारिश के गिरते हुए बूंद से क्या करते हैं? हु आर यू, यानी तुम कौन हो। और जो बारिश के जो बूंद है वो विचित्र तरीके से जो कवि है उनका जवाब देते हैं। क्या कहती है? कि मैं इस धरती का कविता हूं, यानी आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, यानी क्वेश्चन कह रहा कि चाइल्डहुड यानी बचपन जो कविता है, इस कविता के जो कवि है वो कौन है? तो मार्कस नटेन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि देयर वाज नो साइन ऑफ खालिस्तान बिटवीन द फादर एंड द सन, यानी चार ऑप्शन बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा क्या है जो पिता और पुत्र के बीच में कोई साइन नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग, यानी ना तो पिता को कुछ समझ है अपने बेटे को लेकर, ना ही बेटा को कुछ समझ है अपने पिताजी को लेकर, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अजनबी के जैसे क्या करते हैं? बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू, यानी इसमें पक्षी की जो मूवमेंट है यानी चहलकदमी है उससे किस चीज से तुलना की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा टू द मूवमेंट ऑफ अ लिजार्ड, यानी जो छिपकली है उससे तुलना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन हु इज द स्पीकर, यानी क्वेश्चन कह रहा कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, यानी मैं जहां से उत्पत्ति ली हूं मैं वापस फिर से वहीं पे चली जाती हूं। ये जो कथन है यानी जो बोलने वाला है वो कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द शोवर, यानी जो बारिश के जो बूंद है वो क्या कहती है कि मैं उत्पत्ति जहां से हुई हूं, जहां से मेरा उत्पन्न हुआ है, मैं वापस फिर से वहीं पे चली जाती हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि why did the grandmother not accompany the author to his school in the city। क्वेश्चन कह रहा कि शहर में जो दादी
दादी माँ है अब लेखक के साथ स्कूल क्यों नहीं जा सकती। क्वेश्चन से कह रहा कि शहर में दादी माँ लेखक के साथ स्कूल क्यों नहीं जा सकती। ये क्वेश्चन जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से लिया गया है, जिनका ऑथर का नाम जो है आप कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ध्यान सुनिए, ऑप्शन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा वो आप बताइएगा। आंसर यानी ये मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि इस चैप्टर का यानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का जो लेखक है यानी जो राइटर है वो राइटर कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो सही इसका क्या आंसर हो जाएगा कि द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन अ मोटर बस, यानी अब जो ऑथर है यानी जो लेखक है यानी जो लेखक है वो क्या करते हैं, स्कूल मोटर बस से जाते हैं, जिसकी वजह से दादी माँ अब उनके साथ स्कूल नहीं जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा What did the sparrows do when the dead body of the grandmother was carried off? यानी जो स्पैरोज है, हजारों जो पक्षी गोरियां जो आती हैं, कब, जब दादी माँ का मृत्यु हो जाता है, जब उनकी बॉडी को ले जाया जाता है तो पक्षियां क्या करती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, यानी उन लोग चुपचाप वहां से शांति से उड़कर चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ बोट विच द ऑथर हैड बिल्ट फॉर हिज वॉयज, यानी क्वेश्चन ये कह रहा कि उस नाव का नाम क्या है जो ऑथर ने समुद्री यात्रा को तय करने के लिए बनाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वेव वॉकर। आंसर क्या हो जाएगा, वेव वॉकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं who accompanied the writer in his round the world voyage। क्वेश्चन कह रहा कि लेखक को जो समुद्री यात्रा को पूरा करने में किसने साथ दिया। हिज सुजैन, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है सुधार लीजिएगा, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जोनाथन, ऑल दीज थ्री। क्वेश्चन ये कह रहा कि जब लेखक समुद्री यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो उनकी यात्रा में कौन कौन साथ दिया था। तो आंसर आपका तीनों हो जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी मैरी, उनके बेटा जोनाथन और उनकी बेटी सुजैन, वो तीनों साथ रहती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दीज थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द प्लेस, ध्यान सुनिएगा, द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वर ब्यूरिड इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा कि इजिप्ट के जो राजा लोग हो गए उनका जब बॉडी को दफनाया जाता है तो जिस जगह पर दफनाया जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है, वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसका निर्माण जो है वो किसने किया। तो आंसर हो जाएगा नेक चंद ने किया। किसने किया, नेक चंद ने किया। उस समय नेक चंद का एज क्या हो रहा था, आप कमेंट करके बताएंगे। आप क्या बोलते हैं कि एग्जाम में ये वीडियो से क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो प्लीज आप कम से कम मैं जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा बस आप उसका आंसर जो है वो आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, क्योंकि आप अगर बुक्स पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिली, ध्यान सुनिएगा, मिली सेंड्स टैप्लो टू, यानी जो मिली है वो टैप्लो को कहां भेजती है। तो आंसर हो जाएगा केमिस्ट, यानी दवा दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज गंगाधर पंत गैंगटोंडे ए प्रोफेसर ऑफ, यानी प्रोफेसर गंगाधर पंत गैंगटोंडे जो है वो किस सब्जेक्ट का प्रोफेसर है। तो हिस्ट्री का प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि नेम द ऑथर, ध्यान सुनिएगा, नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड। क्वेश्चन कह रहा कि सिल्क रोड ये जो चैप्टर है उसका लेखक कौन है। तो निक मिडिल्टन है। ध्यान सुनिएगा, निक मिडिल्टन है। अब इसमें आपको एक होमवर्क दिया जा रहा कि वो ऑथर अपना कोरा को कंप्लीट करने के लिए कहां जाते हैं। कोरा को कंप्लीट करने के लिए वो कहां जाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, यानी पहली बार जो नेशन वाइड ग्रीन पार्टी है वो कहां पर स्थापित किया गया। तो न्यूजीलैंड। कहां पर, न्यूजीलैंड। लेकिन अब फिर से होमवर्क दिया जा रहा कि न्यूजीलैंड में स्थापित तो किया गया लेकिन कब, न्यूजीलैंड में कब। तो आप आंसर बताइएगा कि कब स्थापित किया गया, हम आपका कमेंट जरूर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि वेयर डिड अरम एंड मुराद हाइड द स्टोलन व्हाइट हॉर्स। क्वेश्चन कह रहा कि जो अरम है और मुराद उन दोनों भाई जो है सुंदर सफेद घोड़े को कहां पर छिपाए, यानी उन्होंने क्या किया था, चोरी किया था। तो चोरी किया हुआ सफेद घोड़ा को कहां पर छिपाया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन ए डिजर्टेड विनयार्ड। क्या हो जाएगा, इन ए डिजर्टेड विनयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा
हु रोट द स्टोरी दी एड्रेस, क्वेश्चन कह रहा कि दी एड्रेस ये जो कहानी है वो किसने लिखा, तो आंसर हो जाएगा मार्गा मिनिको, आंसर मार्गा मिनिको। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रंगा, ध्यान सुनिएगा, रंगा सा रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट, यानी जो रंगा है वो रत्ना को पहली बार कहां पर देखा, तो आंसर हो जाएगा आपका नरेटर्स हाउस, यानी नरेटर्स के हाउस, यानी जो लेखक के घर है वहां पर देखा। अब एक और आपको होमवर्क दी जा रही है कि अब इसमें बताना है कि रत्ना के जो चाचा जी हैं उनका नाम क्या था, रत्ना के चाचा जी का नाम क्या था, और उन रत्ना का जो एज है उस समय क्या हो रहा था, आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चंस आपको ये बोला गया कि रत्ना के चाचा जी का नाम क्या था और रत्ना जो है वो कितने साल की लड़की थी, आप ये बताएंगे। क्वेश्चंस कह रहा था कि रंगा सा रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट, यानी पहली बार जो रंगा है वो रत्ना को देखा, लेकिन कहां देखा, तो आंसर हो जाएगा नरेटर्स हाउस, यानी लेखक के घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज मोर इंपोर्टेंट इन एजुकेशन, क्वेश्चन कह रहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार व्हाट वाज मोर इंपोर्टेंट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है इन चारों ऑप्शन में, तो सही आंसर हो जाएगा आइडियाज। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो आंसर हो जाएगा आइडियाज, यानी जो विचार हैं वो। क्यों? क्योंकि अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो बताया क्या गया था कि कौन से देश के कितने सैनिक मारे गए, कौन सा देश जो है वो हार गया, कितने सैनिक को मारे गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कब युद्ध कौन सा देश युद्ध कब हार गया, किसके द्वारा हारा, वो मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि आखिर उन दोनों देशों के बीच जो लड़ाई हुआ, जो युद्ध हुआ, वो युद्ध क्यों हुआ और युद्ध होने के पीछे के जो कारण है वो कारण क्या है, मैटर ये रखता है, तो सही आंसर हो जाएगा आइडियाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली, क्वेश्चन कह रहा ये जो कहानी है इस कहानी में सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पर्सन किसे माना गया है, यानी नजरअंदाज किसे की गई है, तो सही आंसर हो जाएगा मदर्स को, यानी मां को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा शाहिद वाज ए, यानी शाहिद जो है वो कौन थे, क्या थे, तो वो एक पोइट थे, वो एक कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन कह रहा कि बर्थ स्टोरी में जो डॉक्टर है उन्होंने सबसे पहले किसकी जान बचाने के लिए निर्णय लिया, तो सही आंसर हो जाएगा मदर्स को, यानी मां को। चलिए अब यहां पर आप हमें क्वेश्चंस बताइएगा कमेंट करके, यहां पर आपको होमवर्क दिया जा रहा कि उन दोनों कितने सालों के बाद, यानी शादी के कितने सालों के बाद एक बच्चा को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, कितने साल के बाद, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। Who was hanged finally in the poem The Tale of Milan City, क्वेश्चन कह रहा कि ये जो कविता है The Tale of Milan City, इस कविता में लास्ट में किसे फांसी दी गई, यानी किसे सजा दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा द किंग, यानी राजा को फांसी के फंदे में लटका दिया गया। देखिए हमने क्या किया, इस वीडियो में लगभग 45 MCQ क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।